दोस्तों, बॉर्डर का नाम आते ही हमारे दिलों में ऊंची ऊंची दीवारें, खारदार तारे और सरहद पर पहरा देते चौकस फौजी नज़रों में आ जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अक्सर मुल्कों के बॉर्डर ऐसे ही होते हैं जहां 24 घंटे सख्त निगरानी रखी जाती है और यहां से गुजरने का कोई सोच भी नहीं सकता। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान का ये बॉर्डर, जहां दोनों तरफ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फौजी तैनात हैं जो किसी भी शख्स को गैरकानूनी सरहद पार करता देखकर गोली चला सकते हैं। इसी तरह का बॉर्डर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी है, जहां सख्त पहरा रखा जाता है। मगर इसी दुनिया में कुछ सरहदें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर अंदाज़ा ही नहीं होता कि वाकई में ये कोई सरहद है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये एक मोहल्ले के दो हिस्से हैं। मगर असल में ये ना सिर्फ अलग अलग मुल्क हैं, बल्कि इनकी ज़बान से लेकर तहजीब और करेंसी तक सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो बॉर्डर है वो है नीदरलैंड और बेल्जियम का। दोस्तों, नीदरलैंड और बेल्जियम यूरोप के दो अलग अलग मुल्क हैं, मगर इनके बीच का बॉर्डर दुनिया के सबसे अजीब बॉर्डर्स में से एक कहा जा सकता है। क्योंकि इस बॉर्डर पर कोई बाढ़ या आर्मी नहीं, बल्कि लोगों के घर, कैफ़े और यहाँ तक के सड़क मौजूद हैं, जिस पर दोनों मुल्कों की अलहदा शनाख्त ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ एक लकीर ही खींची गई है। ये बॉर्डर इस तरह से मौजूद है कि एक घर के बीच से लाइन चलती है जो घर को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा बेल्जियम में पड़ता है और दूसरा नीदरलैंड में। हालांकि इस लाइन की कोई अहमियत नहीं, मगर फिर भी ये देखने और सुनने में बहुत अजीब सा लगता है। इस बॉर्डर पर बनी सिर्फ ये लकीरें ही दोनों को एक दूसरे से अलग दिखाती हैं, बाकी सब एक जैसा ही है और लोग यहाँ ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे वो एक ही मुल्क के एक ही कस्बे में रहते हों। अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर बहुत लंबा है, मगर वहीं ये डर्बी शहर के पास कुछ अजीब सा भी है, क्योंकि यहाँ ये बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता है। इस बॉर्डर में दोनों तरफ के लोगों का एक दूसरे के मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर आना जाना होता है। यहाँ कनाडा के शहरी अमेरिका में और अमेरिका के शहरी कनाडा में शॉपिंग करने के लिए आज़ादाना आते जाते हैं, और काफ़ी लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो सुबह बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में काम पर जाते हैं और शाम को वापस अपने मुल्क चले आते हैं। इसकी वजह दोनों तरफ एक ही कस्बे का होना है, जिसे अमेरिका और कनाडा के बीच में तकसीम कर दिया गया था। मगर यहाँ के लोगों के लिए वीज़े की कोई शर्त नहीं है, इसलिए यहाँ रहने वालों की ज़िंदगियों में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। वैसे भी ये बहुत पुरअमन इलाका है, इसलिए यहाँ कोई फ़ौज और दूसरे हिफाजती इंतज़ामात भी नहीं किए जाते। ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सरहद पर मौजूद ये खूबसूरत वाटरफॉल इन दोनों मुल्कों का बॉर्डर भी है। इस वाटरफॉल का नाम इवाज़ू वाटरफॉल है। इस खूबसूरत झरने के एक तरफ ब्राज़ील जबकि दूसरी तरफ अर्जेंटीना का इलाका आता है। इवाज़ू फॉल का 80% हिस्सा अर्जेंटीना में आता है, जबकि 20% पर ब्राज़ील का हक है। इस खूबसूरत झरने को डेविल थ्रोट यानी शैतान का गला भी कहा जाता है। दुनिया के इस अजीब बॉर्डर पर कोई फौज तो नहीं लगाई गई है, मगर यहाँ का नज़ारा देखने लाखों सियाह ब्राज़ील और अर्जेंटीना में आते हैं, जिसके लिए दोनों ही मुल्कों ने आसपास सैकड़ों की तादाद में होटल्स और तफरीही मुकामात बनाए हैं। मराकश और स्पेन के बीच में मौजूद ये बॉर्डर दुनिया का अनोखा बॉर्डर कहा जा सकता है, जहां मराकश की सरहद के अंदर जाकर स्पेन का इलाका भी मौजूद है। ये छोटा सा टुकड़ा जो मराकश की ज़मीनी हुदूद के अंदर है, पिछले 500 सालों से स्पेन का ही हिस्सा चला आ रहा है। यहाँ एक छोटा सा शहर भी है जिसका नाम मलेला है। यहाँ की आबादी भी स्पेनिश है। नक्शे में देखने से बिल्कुल मराकश का ही हिस्सा लगता है, क्योंकि ज़मीनी एतबार से स्पेन से नहीं लगता, बल्कि स्पेन और इसके बीच समंदर हाइल है। इस शहर को मराकश से जुदा करने के लिए एक ऊंची सरहदी बाड़ भी लगी हुई है, जहाँ मोरक्को का कोई कानून नहीं चलता। ना सिर्फ मलेला बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी छोटे ऐसे इलाके हैं जो मराकश की सरहद के अंदर जाकर स्पेन के हिस्से हैं और यहाँ पर स्पेन की हुकूमत चलती है। ये सारे इलाके 500 साल पहले स्पेन ने जंग करके जीते थे, जिसके बाद से आज तक इन इलाकों पर स्पेन की ही हुकूमत चली आ रही है। दोस्तों, आपने ट्रंप वाल के बारे में तो सुना होगा,
जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको के साथ मौजूद बॉर्डर पर एक लोहे की ऊंची दीवार बनाना चाहता है ताकि गैरकानूनी तौर पर मेक्सिको से आने वाले लोगों को रोका जा सके। मगर ऐसी ही दीवार अभी भी मेक्सिको और अमेरिका के बीच में मौजूद भी है। इसकी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये ना सिर्फ ज़मीन को एक दूसरे से अलग करती है बल्कि दरिया, समंदर और साहिल को भी एक दूसरे से अलग कर देती है, जिसमें इस साहिल के एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ मेक्सिको मौजूद हैं। इस दीवार को बनाने के लिए दरिया के नीचे बड़े बड़े लोहे के पाइप डालकर बाड़ लगाई गई है। छुट्टी वाले दिन दोनों मुल्कों के लोग इस बॉर्डर पर वॉलीबॉल खेलते हुए भी दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर एहसास होता है कि ये सरहद भी लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकी।